अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्मार्ट स्टडी हब। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स कम्प्लीटली इंटरेस्टिंग। खुद ही देख लीजिए, यहाँ मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। ओ माय गॉड, व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स ईट ग्रैंडमा। बट इफ आई विल पुट अ comma here and an apostrophe here, it means that let's eat grandma. चलो हम खाते हैं ग्रैंड माँ। आई एम एड्रेसिंग ग्रैंड माँ दैट लेट्स ईट ग्रैंड माँ। इट डजेंट मीन कि हम ग्रैंड माँ को ही खाते हैं। एंड सेकेंड सेंटेंस, आई लाइक कुकिंग माई फैमिली एंड माई कैट। OMG. But if I will put a comma here and a full stop here, it means that I like cooking, my family and my cat. That I like cooking, I like my family and I like my cat. मुझे अपनी कुकिंग पसंद है, मुझे अपनी फैमिली पसंद है and मुझे अपनी कैट भी पसंद है. So it doesn't mean that I like to cook these two. No, it means that I love all these things. So it can be separated by a comma or a colon. Like if I will write, I like cooking, my family and my cat. So these are the different types of how I can change the sentence, change the complete meaning of sentence. How does it happen? These are the small marks. So these keep a biggest meaning in them. They hide a meaning. These small marks are just looking small, but they carry a largest meaning, a hidden meaning. So let's go. Now मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा that we are going to start with punctuation, a completely interesting thing, interesting topic. Maybe many students fear this topic, but this is not actually the way you think this. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हम स्टार्ट तो करें पहले. सबसे पहला हमारे पास है कैपिटल लेटर्स. व्हाट आर कैपिटल लेटर्स? क्या ये पंक्चुएशन है? येस, दीज आर कंसिडर्ड एज पंक्चुएशन, क्योंकि इनका यूज़ भी वैसे ही होता है जैसे बाकी मार्क्स का होता है. इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. Simple. For names, Ali, Fatma, Mr. Khan, Aishwarya, Radhika. For the places, India, London, Pakistan, Asia, and for the names and starting a word, not all we have to keep capital. We just have to capitalize first letter. For the names of days, months, festivals, Monday, July, Eid, Diwali, Holi, etc. For I, जो पर्सनल प्रोनाउन I है हमारे पास, इसको हर जगह कैपिटल करना है, इवन इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, बुक्स, फॉर द नेम्स ऑफ बुक्स, मूवीज एंड ब्रांड्स, हैरी पॉटर, द लायन किंग, सैमसंग. फर्स्ट लेटर ऑफ ईच. यहाँ पे हैरी का भी है एंड पॉटर का भी है. द L, K, सैमसंग का S. And languages, not actually subjects but languages, English, Urdu and Arabic. ये हो गया हमारा कैपिटल लेटर्स. नाउ कैपिटल लेटर के कुछ सेंटेंसेस जो सही है, जो गलत है, जैसे कि शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. इंग्लिश का ई कैपिटल करना है, स्मॉल नहीं. कनाडा का सी कैपिटल करना है, स्मॉल नहीं. तो ये बहुत ही सिंपल से कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. अब ये देख लीजिए कहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करना है, विच इज़ कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट फॉर यू. इन द मिडल ऑफ सेंटेंस. सिंपल हम मिडल में तो नहीं कर सकते जब तक वो एक प्रॉपर नाउन ना हो. फॉर कॉमन नाउन्स नहीं करना है. डॉग या पार्क के लिए हम बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. डॉग या पार्क को हमें कैपिटलाइज नहीं करना है, बिकॉज डॉग इज़ अ कॉमन नाउन, पार्क इज़ अ कॉमन नाउन. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको बच्चे हमेशा गलत करते हैं, फॉर द सीजन्स. नेम ऑफ द सीजन में भी हमें कैपिटल नहीं करना होता है. दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, लर्न दिस. कि समर हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, वी डोंट हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सीजन्स. नाउ हियर आर सम टिप्स. यही ये टिप नहीं है, दीज आर जस्ट शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ, प्रॉपर नाउन्स के साथ, और कैपिटल लेटर्स हमें कॉमन वर्ड्स के साथ यूज़ नहीं करने हैं. दिस इज़ क्वाइट सिंपल एंड नॉर्मल. नाउ ओके, पंक्चुएशन. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियड मार्क. ये एक सिंपल सा डॉट होता है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा.
इट्स अ सिंपल डॉट, इसको हम फुल स्टॉप या पीरियड मार्क बोलते हैं। अ फुल स्टॉप हम क्यों यूज़ करते हैं? टू गिव कंप्लीट मीनिंग टू अ सेंटेंस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस एंड at the end of a declarative sentence means any statement, कोई भी statement आ रही है उसके end पे तो full stop देना ही देना है। कोई भी imperative sentence है जो कि command है, shut the door, वहाँ पे भी आप एक full stop डालेंगे। please close the door, please bring me a glass of water, वहाँ पे भी full stop आएगा। तो imperative sentence के बाद भी। आफ्टर एब्रीवेशन, ना व्हाट आर एब्रीवेशन? जब भी हम किसी वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं, लाइक डॉक्टर को लिख लिया DR, मिस्टर को लिख लिया MR, तो ऐसे एब्रीवेशन के बाद में। लेकिन इन एब्रीवेशन के बाद में नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई वर्ड एंड होता है, देखिए जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर वर्ड एंड हो रहा है R से, और DR इसकी जो एब्रीवेशन है वो भी R से एंड हो रही है। तो जब कोई वर्ड और उसकी एब्रीवेशन सेम लेटर से एंड हो जाए तो वहाँ पे एब्रीवेशन में पीरियड मार्क फुल स्टॉप का यूज़ नहीं होता है। बाकी एब्रीवेशन में आप कर सकते हैं, वहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। नाउ वेट अ मिनट, लेट मी रीड दिस। ओके, नाउ इन डेसिमल्स एंड नंबर्स, ऑफ कोर्स डेसिमल और नंबर्स में इनका इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने लिख लिया 8.1 बिलियन डॉलर्स यू हैव रिसीव्ड, तो यहाँ पे भी मैंने इसका डेसिमल में एक डॉट डाल दिया है, एक पीरियड मार्क डाल दिया है। नाउ ओके, नाउ कहाँ पे यूज़ नहीं करना है? जो टाइटल और हेडिंग है वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते। स्कूल में जब हम छोटे थे तो लिखते थे ना टॉपिक ऑन माई स्कूल, तो ऊपर लिख लेते थे माई स्कूल, तो क्या उसके बाद पीरियड मार्क डालते थे, फुल स्टॉप डालते थे? नहीं डालते थे, और डालना भी नहीं है। क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। बुलेट पॉइंट्स यानी कि जब हम ऐसे लिखते हैं ना, पॉइंट यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे लिख ली मैंने एक चीज़, फिर दूसरा पॉइंट डाला, फिर ऐसे लिख ली, तो इसके भी एंड पे ज़रूरी नहीं है, बट इट्स योर चॉइस, आप डाल, मतलब इट्स नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट रूल, बेटर इज़ टू नॉट, बट ये एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। नाउ माय गॉड, हाँ, उसके बाद है आफ्टर सब हेडिंग। सब हेडिंग तो टाइटल जैसी होती है, तो वहाँ पे भी नहीं डाला जाता। एंड देन इट इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। जब इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पे भी तो नहीं डालेंगे ना। हेयर आर सम करेक्ट एंड रॉन्ग सेंटेंसेस, प्लीज़ गो थ्रू देम, क्योंकि ये एक सिंपल सा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इस तरीके से लिखते हैं, इसके अंदर बाद में फुल स्टॉप नहीं डालते हैं, तो इधर भी फुल स्टॉप नहीं डालना है। डॉक्टर अहमद, ओके, ये सब हो गया। डॉक्टर के बाद मैंने अभी आपको बताया कि फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है, तो लिखा तो ऐसे ही जाता है, आपने हर जगह देखा होगा, कहीं से आपने प्रिस्क्रिप्शन ले आए होंगे आप, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर के बाद डॉट ढाला होता है। बट एक्चुअल इंग्लिश का जो रूल है, ग्रामर का जो रूल है, दैट सेज द पीरियड मार्क इज़ नॉट अलाउड। You should not mark the period mark. You should not go with the period mark after the abbreviation of those words that end with the same letter in their words and abbreviation. ओके, यहाँ पे देख लीजिए 5 PM, इसके बाद भी हम फुल स्टॉप डालेंगे। And that's it. Now quick tip is that read your sentence aloud if thought is complete. Use a full stop. I finished my homework. तो ये complete है तो full stop डाल दो। कंप्लीट सेंटेंस होंगे तो फुल स्टॉप डालना है। नाउ यहाँ पे क्या है, ये अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि फुल स्टॉप हेल्प्स इन गिविंग अ पॉज। पॉज होता है तो हमें समझ आता है, सुनने वाले को भी और जो पढ़ रहा है उसको भी समझ आता है कि कहाँ पे हमने कोई चीज़ स्टॉप कर ली, कहाँ पे हमने कोई चीज़ स्टार्ट कर ली। तो it helps reader to understand where an idea ends and begins. Always use full stop where the sentence is complete. Do not use two full stop. Two full stop use नहीं करने हैं। 3 full stop कर सकते हैं क्या? उसका एक अलग नाम होता है, जानेंगे हम आगे आगे, वेट तो कीजिए। चलिए, तो ऐसे भी करना नहीं है, ये दिस इज ओनली करेक्ट। ओके, नाउ द पंक्चुएशन मार्क, कॉमा। आपको पता है कॉमा का ना एक अपना ही अलग ही ऑरा होता है। कैसे भाई? किसी का भी ऑरा नहीं है, ग्रामर में है किसी का ऑरा तो वो सिर्फ अपना कॉमा है। क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेंटेंसेस दिए, आपने देखा होगा दैट कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज इट बिकॉज ऑफ दिस कॉमा। तो कॉमा ना एक सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देता है और इसको पूरा करेक्ट कर देता है। अब देखिए यहाँ पे आइए,
To separate words in a list, I brought apples, bananas, oranges, grapes. I bought apples. हाँ, तो यहाँ पे ये कॉमास आए. टू सेपरेट फ्रेजेस और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस. क्लॉज क्या होता है, जब हमें लगता है ना कि यहाँ पे ना सेंटेंस में पॉज लेने की ज़रूरत है और ये थोड़ा कंप्लीट जैसा लग रहा है, जबकि है नहीं कंप्लीट बट कंप्लीट लग रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे भी ये क्लॉजेज को हम कॉमा लगाते हैं. टू सेपरेट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस. इंट्रोडक्टरी वर्ड्स वो होते हैं जैसे हाउ एवर, वाइल एज, वेयर एज, ये सब जब स्टार्टिंग में ही आ जाएँ तो कामा लगाना है इनके बाद भी. नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको सेपरेट करने के लिए भी, जैसे माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज़ कमिंग टुमारो, माई सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर लिव्स इन कश्मीर. तो मैं तो बोल सकती हूँ ना माई सिस्टर लिव्स इन कश्मीर, मैंने लेकिन ऐड क्या किया, हु इज़ अ डॉक्टर हु लिव्स इन दिल्ली, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना. नाउ to separate date, day, month, his birthday is on 15 August 2005. तो 15 अगस्त यहाँ पे भी एक कॉमा दे दिया. To separate direct address, Ali please pass me the book. अली का मैंने नाम ले लिया, Ali please pass me the book. यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज होता है. To separate the greetings and closing in a letter, जैसे dear sir स्टार्ट कर लिया, थैंक यू कह दिया, अहमद के थैंक यू, उसके बाद भी हम कामा लगा. टू सेपरेट अ स्टेट फ्रॉम द स्टेट और कंट्री, जैसे मैंने बोल दिया कश्मीर इंडिया इज़ नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ. यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कश्मीर, वेट अ मिनट, अगर यहाँ पे कश्मीर है और ये के मैं लिख रही हूँ और इसके बाद मैं कॉमा डाल के इंडिया लिखूँगी, इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ. कश्मीर इंडिया ये क्या होता है भाई, इसलिए कॉमा ज़रूरी डालना है ताकि डिफर हो सके. नाउ टू सेपरेट yes no question फ्रॉम टैग. अगर मैंने बताया किसी ने मुझे कुछ सवाल पूछ लिया, आर यू कमिंग, अच्छा पहले है यू आर कमिंग, आरंट यू, मैंने उसको बता दिया यू आर कमिंग, आरंट यू. जैसे मैं बोलती हूँ शी इज़ ब्यूटिफुल, इजंट शी, पहले तो मैंने स्टेटमेंट दे दी शी इज़ ब्यूटिफुल, उसके बाद मैं बोल रही हूँ इजंट शी, क्वेश्चन टैग इन्हीं को बोलते हैं और वो भी हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं. नाउ एग्जाम्पल द टोटल, हाँ सेपरेट आइटम्स इन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. अब जैसे 2500 है, इसको बीच में कामा लगाते हैं. ये इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम हमारा डिफरेंट है, वो आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, तो वो देख लीजिए आप लोग. नाउ इधर अगर हम आएंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको दिए हुए हैं सम सेंटेंसेस, तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ comma in numerical expressions, use comma to separate thousand, million etc. ये यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम है तो उस हिसाब से दिया हुआ है. ये नेशनल सिस्टम है हमारा ये वाला, ओके ये इंटरनेशनल है. एंड इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करते रहते हैं. नाउ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आर पेन, पेंसिल, नोटबुक एंड ऑल दीज. ओके अब ये वाला मुझे बोल दीजिए, जो यहाँ पे मैंने ये वाला दिया हुआ है, सूरज माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग टुमारो. क्या लगता है आप लोगों को ये किस वाली कैटेगरी में आएगा कि ये कामाज मैंने क्यों डाले हैं, क्या करा है मैंने वहाँ पे. लाइक मैंने यहाँ पे इसके बहुत सारे यूजेज दिखाए आप लोगों को, तो वही उसमें से मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा यूजेज आ रहा है. इन द मॉर्निंग आई प्रे, आई रीड, एक्सरसाइज. तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी कॉमा के रिलेटेड. नाउ यूज कॉमास टू मेक योर राइटिंग क्लियर, ईजी टू रीड. इफ removing a part of sentence still makes sense, the part is non-essential, use commas. My sister who sings well won the prize. Now क्या यहाँ पे कुछ और है, नहीं. ओके तो इसके साथ हमारा कामा हो जाता है कंप्लीट. नाउ वी हैव पंक्चुएशन मार्क्स, जो कि कुछ छोटे छोटे पंक्चुएशन मार्क्स है हमारे पास. हाइफन, a hyphen is a short mark used to join words or parts of words or to avoid confusion. तो शॉर्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड्स हम ज्वाइन करते हैं. आप देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए मोर, टू और मोर वर्ड्स दैट एक्ट लाइक सिंगल एडजेक्टिव, वेल नोन, पार्ट टाइम, इस तरीके से. और कंपाउंड वर्ड्स मतलब जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनके बीच में हम इस तरीके से ना हाइफन्स डालते हैं. ये देख लीजिए यहाँ पे हाइफन डाले हुए हैं मैंने यहाँ पे, ये देखिए आप. तो इस तरीके कंपाउंड वर्ड्स हैं. कंपाउंड वर्ड्स कौन से वाले, हाइफनेटेड, जिनमें हाइफन यूज़ होगा उनमें उनको बोलेंगे ना हाइफनेटेड वर्ड्स, और हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स में ही हाइफन का यूज़ होगा. नाउ कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए कैसे, रिकवर,
कवर अगेन वर्सेस रिकवर गेट बैक. रिकवर मतलब कवर अगेन, वापस से आ जाओ, वापस से बोलो यार. रिकवर मतलब ठीक हो जाओ, गेट बैक. यहाँ पे रिकवर मतलब किसी चीज़ को वापस से कवर करना. रिकवर मतलब गेट बैक या फिर ठीक हो जाओ. इन नंबर वर्ड्स फॉर बिटवीन फ्रॉम 21 to 29. जैसे यहाँ मैंने बता दिया ना, ये 21, 29, 45, 82 ये हमने बचपन में बहुत लिखे हैं, तो यहाँ पे भी हाइफन यूज़ होता है. और कभी ऐसा होता है ना कि मैं लिखते ही जा रही हूँ और पेज इतना ही था, समझो कि पेज इतना ही था, मैं लिखते जा रही हूँ और पेज इतना ही था, लेकिन वर्ड मेरा यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हुआ, तो वर्ड का आधा हिस्सा मैं नीचे लिख सकती हूँ हाइफन लगा के. हाइफन मगर मुझे लगाना पड़ेगा और फिर मैं वर्ड का आधा हिस्सा नीचे लिख सकती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा फीमेल. अब फीमेल यहाँ मुझे पूरा पहुँच ही नहीं रहा है, तो मैं फ़ीमेल का आधा यहाँ पे लिखूँगी, फ़ीमेल का आधा नीचे लिखूँगी. उसके बाद अब आते हैं हम कहाँ पे, स्लैश पे. स्लैश इज़ अ सिंपल पंक्चुएशन मार्क. क्यों यूज़ होता है जब हम चॉइस बता रहे हैं, डायगोनल जैसा होता है इस तरीके से, है ना. तो टू शो चॉइस बिटवीन वर्ड्स, एग्जाम्पल टी कॉफ़ी, व्हाट डू यू वांट टी कॉफ़ी, यानी कि और बता रहा है. टू सेपरेट ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स, जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो मेल फीमेल. इन डेट्स में आपने देखा होगा इस तरीके से हम इनको स्लैश से सेपरेट करते हैं. इन टाइटल्स और फार्मूलाज में भी हम ये यूज़ कर लेते हैं. और डिवीजन में भी यूज़ होता है ना, जब हम बोलते हैं 25 डिवाइड बाई 20, है ना, तो वहाँ पे भी ये यूज़ हो जाता है. इतना ही है. हाँ, डैश और हाइफन में डिफरेंस क्या है वो अब आप देख लीजिए. डैश इज़ अ लॉन्ग मार्क. देयर आर टू टाइप्स, एन डैश एम डैश. एन डैश एम डैश मतलब हाँ यही एन एंड एम. अब जो एन का साइज़ है और जो एम का साइज़ है उसी के बेसिस पे है ये, ठीक है. नाउ टू शो अ रेंज और कनेक्शन, वो वाला जो था ना हमारे पास हाइफन जो था, हाइफन में ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ ऐसे वर्ड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा था और वो उस वाले वर्ड को जो हमें आधा ही पहुंचा था लाइन में उसको नीचे कंटिन्यू कर रहा था. बट इसका काम ये है कि रेंज वगैरह दे रहा है. तो हम बोलते थे ना बच्चों को A to Z, ठीक है, टू का काम कर रहा है, डैश है, वो हाइफन नहीं है वहाँ पे. 10 to 20 पेजेस, लिखो बेटा 1 to 100, ठीक है. मुंबई टू दिल्ली फ़्लाइट, ये भी हम टू का यहाँ पे इस्तेमाल करें, यानी कि टू के बदले हमारा यूज़ हो रहा है. डार्क कलर नहीं आ रहा है, टू के बदले ये यूज़ हो रहा है. नाउ डू नॉट यूज़ इट इंस्टेड ऑफ अ हाइफन इन कंपाउंड वर्ड्स. और इसको यूज़ बिल्कुल भी हाइफन की जगह पे मत करना प्लीज़, हाँ, क्योंकि हाइफन की जगह पे अगर इसको इस्तेमाल किया मतलब समझ तो किसी को नहीं आएगा, बट अगर आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में रही कि हाइफन के बदले यूज़ कर रहे हैं हम, तो इट्स कम्प्लीटली इनकरेक्ट. नाउ एम डैश, वेयर टू यूज़ टू एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. अब देखो जैसे हमारा कॉमा यूज़ होता है ना, जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, माई सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर लिव्स इन दिल्ली. माई सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर मैंने कॉमर्स में रखा था, मगर हु इज़ अ डॉक्टर को मैं इस एम डैश में भी रख सकती हूँ, ठीक है. आई सर्च एवरीवेयर बट फाउंड नथिंग. और ये भी इसमें भी आ सकता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, शी इज़ इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट. वेरी इंटेलिजेंट बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने इसको ऐड करा है इसमें. ओके, नाउ टू शो अ सडन ब्रेक और चेंज, आई सर्च एवरीवेयर बट फाउंड नथिंग. एक सडन ब्रेक है, ये चेंज आ गई कि मैंने तो ढूंढा बट कुछ नहीं मिला, तो वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकते हैं. ये इसकी यूजेज है. नाउ कम टू दिस apostrophe. It's not comma, it's apostrophe. Is used to show possession or to replace missing letters in contraction. Now सीधी सी बात है, possession यानी कि किसी की ओनरशिप दिखानी. किसी को मैं दिखा रही हूँ कि ये चीज़ ये ओन करता है, ये सारा की बुक है, साराज बुक, द डॉग्स टेल. टू फॉर्म कंट्रैक्शन, देखो क्या होता है, आई एम, इसको हम आई एम लिखते हैं. कांट के नॉट को हम कांट लिखते हैं, डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, इट इज़ को इट्स लिखते हैं, ठीक है. नाउ डू नॉट यूज़ इट फॉर प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के साथ ये ऐसे यूज़ नहीं करना है. यहाँ पे मैंने बॉय, अगर बॉयज़ मैं बोल रही हूँ, अब समझो बात को, मैं बोल रही हूँ कि ये जो टॉयज़ हैं ये बॉयज़ के हैं, बॉय के नहीं, ये बॉयज़ के हैं, यानी कि सारे बॉयज़ के टॉयज़ हैं. तो मैं नहीं लिख सकती हूँ दीज आर बॉयज़ टॉयज़, ये तो हुआ कि एक बॉय के टॉय है, बल्कि मैं बोलूँगी दीज आर बॉयज़ टॉयज़. यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगी, दूसरे मार्कर से लगाना है, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगी. बॉयज़ टॉय, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिखाई हुई है, द बॉयज़ टॉयज़.
यानी कि बहुत से बॉयज़ के टॉयज़। प्लूरल के एंड में एस के बाद एपोस्ट्रॉफी आता है और उसके बाद एस नहीं आता है। जैसे यहाँ पे एस आ रहा है बाद में, यहाँ पे नहीं आता है, एस के बाद ही लगता है। ये वाला इनकरेक्ट हो गया। डू नॉट यूज़ इट वेयर लेटर्स आर नॉट मिसिंग। दिस वन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपने ऊपर देख लिया इट इज़ को हम इट्स लिखते हैं, बट दिस वन ये समथिंग डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल गलत दी हुई है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरी लिख लेते हैं। हियर इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम इट इज़ को इट्स बोलते हैं तो एपोस्ट्रॉफी लगता है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे तो एपोस्ट्रॉफी लगेगा, लेकिन जब मैं बोलूँगी द डॉग चेज्ड इट्स टेल, यानी कि यहाँ पे ये टेल इसकी पोजीशन है, तो पोजीशन के वक्त इट्स में नहीं लगता है, जबकि हर जगह पोजीशन के वक्त एपोस्ट्रॉफी लगता है, लेकिन इट की जब पोजीशन दिखानी है तो इट्स में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। नाउ पंक्चुएशन मार्क्स, सम अदर पंक्चुएशन मार्क्स you have to understand. Here are these. Question mark. A question mark is used at the end of a direct question. At the end of a sentence. ठीक है, कहाँ पे यूज़ करना है? सेंटेंस के एंड में। किस सेंटेंस के एंड में? जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है, यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन के, एक ऐसे सेंटेंस के एंड में जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, और हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, कैन यू हेल्प मी, इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली। सो अब कहाँ पे इसे यूज़ नहीं करना है? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में इसको यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने इनडायरेक्ट वॉइस में बोल दिया आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग, तो मैं नहीं बोलूँगी कि ये ऐसे, यहाँ पे एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पे मैं नहीं क्वेश्चन मार्क लगा सकती। क्वेश्चन मार्क इज़ इनकरेक्ट हियर। मैं बोलूँगी दैट आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग, मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ मैं किसी से क्वेश्चन पूछ नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता है वो कहाँ जा रहा है। ओके, इसके नीचे नोट है, ओनली यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो तो ही करना आप लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़। नाउ एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, ये इस तरीके का होता है, एक लाइन एंड देन डॉट एट द bottom. An exclamatory mark is used to show strong feeling or emotion. At the end of sentence, show strong emotion. What a beautiful day! What a beautiful day! So exclamatory mark is necessary there to show sudden feeling like surprise, joy, anger. Help! Help! I need you! Help! Oh sorry, so sad. या कोई interjection. Now when you are even using interjection like alas, wow, wow, तो वहाँ पे भी ये लगते हैं, तो interjection here is must. Go with interjection also, कि interjection के बाद भी लगता है. Do not use for normal statements or questions. Are you coming? अरे ये question है तो यहाँ पे ये क्यों लगाएंगे, right? So it's incorrect. Note, use only when you want to express strong emotion or excitement. Now come here. Now आपको लग रहा होगा ये ब्रैकेट्स सारे जो तीनों मैंने यहाँ पे बनाए हुए आर ऑल दीज ब्रैकेट्स, आप लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सारे ब्रैकेट्स है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज इनको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं। जो ये ऐसे स्क्वायर होते हैं इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। तो जिस तरीके के स्क्वायर्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं ब्रैकेट्स। ब्रेसेस मतलब जो ये कर्ल्ड ब्रैकेट्स होते हैं जिनको एक कर्ल जैसा आया बीच में। एंड सिंपल जिनको आज तक हम ब्रैकेट्स बोल रहे थे ये वाले, इनको असल में बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो देख लीजिए इनमें डिफरेंस क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंस, और आज आप लोगों को सच में कुछ बहुत ही नया पता चलेगा। ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द सेंटेंसेस। ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। टू एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे ही कंप्लीटेड द मिशन अ डिफ़िकल्ट टास्क, या मैंने बोल दिया कि एक राजा के बारे में बोल रही हूँ, किंग टट 1914 to 1950, तो वो भी मैं 1914 to 1950 में ब्रैकेट में रखती हूँ ना, हिस्ट्री बुक्स में देख लीजिए। ओके, टू एन एन इंसर्शन और क्लैरिफिकेशन, जैसे द मीटिंग इज़ ऑन मंडे एट 10 AM। वैसे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, बट समटाइम्स हम लोग ऐसी क्लियरिफिकेशन, ताकि मुझे पूरी तरीके से मैं इनको क्लियर कर सकूँ ये बात, तो मैं ब्रैकेट में उसको रखती हूँ।
Now braces. Braces are used to show a list of items in or separate parts. तो लिस्ट के द सेट इंक्लूड्स पेन, पेंसिल, इरेजर, कभी हम इनको ब्रैकेट में रखते हैं. इन प्रोग्रामिंग टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड. प्रोग्रामिंग में ये वहाँ पे भी यूज़ होता है कि मैंने कुछ कोड लिख लिया तो मैं ऐसे साइड से ना ऐसे ब्रैकेट्स देती हूँ, ब्रेसेस देती हूँ ऐसे, है ना. या आपने कोडिंग में देखा होगा, कोई कंप्यूटर पढ़ता है आप लोगों में से, कंप्यूटर में लेवल की हुई है तो उसको पता हो कि ये चीज़. नाउ द पैरेंथेसिस, द इम्पॉर्टेंट वन एक्चुअली. देखो पैरेंथेसिस क्या होते हैं, आर यूज टू एड एक्स्ट्रा और लेस इम्पॉर्टेंट सेंटेंस. अब पैरेंथेसिस और ब्रैकेट जो है वो अ काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज़ रखते हैं. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें भी जाती है और एक्सप्लेनेशन जब हमें देनी होती है. द इवेंट वाज ऑन संडे 23 जून. तो ये सिमिलर ही है, इनके जो यूजेज है वो सेम है, बस सिंबल में डिफरेंस है कि इसके सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट से होते हैं और इसके कुछ इस तरीके से कर्व होते हैं. ओके बस इसमें यही डिफरेंस है. बाकी इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है, बट इट्स बेटर कि हम लोग ज़्यादातर ये यूज़ करें. अब इंटरचेंजेबली इसको यूज़ कर सकते हैं. और ये वाले खास करके जो होते हैं ना हमारे पास, ये पंक्चुएशन मार्क, दीज आर यूज्ड वेरी लेस. ये जो है ये वाले, और जो मैंने इससे पहले आप लोगों को दिखाए ये वाले, दीज आर रियली यूज्ड वेरी लेस. बट द थिंग्स आर कि ये जो है ये दोनों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न दीज. नाउ पंक्चुएशन मार्क्स जो कि है कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन मार्क एंड एलिप्सिस, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि 3 फुल स्टॉप एक साथ डाले तो उसका नाम कुछ और पड़ेगा. नाउ लेट्स गो विद इट. कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? कोटेशन मार्क्स होते हैं यहाँ से 2 उल्टे कॉमास और यहाँ से 2 सिंपल कॉमास. ठीक है, अब ये क्यों यूज़ होते हैं? जब हम लोग किसी दूसरे की एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करते हैं, व्हेन वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ सम स्पीकर. किसी ने कुछ बोला तो हम उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को यहाँ पे लिख लेंगे, उनको बीच पहले हमें क्या लगाने पड़ेंगे? कोटेशन मार्क्स. टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, एग्जैक्ट वर्ड्स हमें इसके बताने हैं तो हमें इनको इनक्लोज करना पड़ेगा. टू शो द टाइटल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, अब जब मुझे किसी चीज़ को क्या करना है? हाईलाइट करना है. द क्लेवर फॉक्स, वी रीड द स्टोरी द क्लेवर फॉक्स, वी लाइक द सॉन्ग, कुछ उसको भी रखना है हमें इन इसमें क्या बोलते हैं इसको? कोटेशन मार्क्स. डू नॉट यूज विद टाइटल्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और मूवीज़. ठीक है, वहाँ पे यूज़ ना करें. वैसे एक बात आप लोगों को मैं बताऊँ कि यू कैन एक्चुअली यूज़ ऑल्सो, इसमें कोई मसला नहीं है. इट्स बेटर टू यूज़, इनफैक्ट ये डू नॉट नहीं है, ये यूज़ है. यूज़ विद टाइटल्स ऑफ बुक्स, मतलब अगर आपको इसको हाईलाइट करना है ना तो यू शुड यूज़. अगर आपको हाईलाइट करना है, अगर नहीं करना है तो इट्स ओके, डोंट यूज़ दैट. सो इसको काट दीजिए. इट्स नॉट डू नॉट, यू शुड यूज़, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि यू कैन यूज़ इट विद दीज स्टोरी के टाइटल्स. तो बुक में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको बुक को हाईलाइट करना है तो यू कैन यूज़. कुछ भी आपने बोल दिया तो जहाँ पे भी आपने, चाहे उसने पहले कुछ भी बोल दो आप, लेकिन अगर वो किसी की एग्जैक्ट वर्ड्स है तो हमें उसको कोटेशन मार्क्स में रखना होगा. ओके और सारे के सारे बाकी के मार्क्स कोटेशन मार्क के अंदर ही आएगा. जैसे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है वो कोटेशन मार्क के अंदर आएगा. नाउ इट इज़ सिंगल कोटेशन मार्क. ये हम ज़्यादातर करते हैं तब यूज़ जब हमें डबल कोटेशन मार्क के अंदर कोई और बात बोलनी है. जैसे ही सेड माई टीचर टोल्ड मी वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड. उसने बोला कि मेरी टीचर ने बोला. उसने बोला तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ से यहाँ तक है. उसकी टीचर ने जो बोला उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ से यहाँ तक है. तो इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करना है कि कोटेशन मार्क के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क. टू इंडिकेट अ वर्ड यूज इन अ स्पेशल और अनयूजुअल वे. तो स्पेशल कुछ अलग ही तरीके से तुम उसको हाईलाइट कर रहे हो. शी इज़ अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग पजल्स. हाँ यहाँ पे डबल कोटेशन भी यूज़ हो सकता है. इन सम राइटिंग स्टाइल्स टू शो टाइटल्स ऑफ शॉर्ट पोएम्स. हाँ यहाँ पे ये इंटरचेंजेबली आपस में यूज़ हो रहे हैं. अब डबल कोटेशन के मार्क के इंस्टेड यूज़ मत करना कि यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो. यहाँ पे इंटरचेंजेबली हो रहे यूज़, बट यहाँ पे नहीं कि मैंने बोल दिया कि ही सेड आई एम गोइंग देयर तो मैंने सिंगल कोटेशन डाल दी. नो, इट्स नॉट करेक्ट.
ओके, सिंपल स्पेशल एम्फेसिस के वक्त. Now ellipses. You must know that this is the interesting one. These are some 3 dots और इनको ही हम बोलते हैं ellipses. ये तब यूज़ करते हैं जब मुझे कोई चीज़ ओमिट करनी होती है, यानी कि छोड़ देनी होती है, या पॉज लेना है, या अनफिनिश्ड थॉट है, पूरा बोला नहीं है मैंने अभी. टू शो सम वर्ड्स आर लेफ्ट. आई डोंट नो व्हाट हैपन नेक्स्ट. मुझे नहीं पता क्या हुआ. डॉट डॉट डॉट. 3 डॉट्स ही डालने चाहिए, ठीक है. टू शो अ पॉज और हेजिटेशन. आई वॉज थिंकिंग मे बी वी शुड वेट. तो पहले मैंने बोला आई वॉज थिंकिंग, देन आई टुक अ पॉज, मे बी वी शुड वेट. ओके. टू शो एन अनफिनिश्ड थॉट. आई वॉन्टेड टू से समथिंग बट. या कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज़ अंडरस्टूड होती है, कि जैसे वी वर प्लेइंग देन माई ब्रदर केम एंड, उसके बाद अंडरस्टूड है कि भाई ने क्या किया होगा. माई ब्रदर वुड हैव जस्ट डिस्टर्ब्ड एवरीवन, उसने सब कुछ तितर बितर कर दिया होगा. तो वहाँ पे भी आई वॉज प्लेइंग बट देन माई ब्रदर केम एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि आप अंडरस्टूड है कि क्या हुआ होगा. डू नॉट यूज लेस और मोर देन 3 डॉट्स. अगर आप लोग कुछ लिख रहे हैं तो डू वन थिंग कि आप लोग 3 ही डॉट्स डालें. बट द ग्रामेटिकली करेक्ट थिंग इज़ कि हम लोग ना डाल सकते हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमें लेस यूज़ नहीं करने, बट मोर यूज़ कर सकते हैं. समटाइम्स वी सी 1, 2, 3 and 4 डॉट्स, ठीक है. बट इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग इट्स बेटर टू यूज़ ओनली 3 डॉट्स. इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लाई ताकि आप लोगों को मैं ये चीज़ बताऊँ कि अगर आप लोग लिख रहे हैं, आप लोगों को एग्ज़ाम्स में जाना है, डू नॉट यूज़ इन when they are asking you to write this punctuation in your exam, then you don't have to use more than 3 dots. But if I say about the correct thing, एग्ज़ाम रिलेटेड एक चीज़ होती है कि यही यूज़ करो, 3 डॉट्स ही यूज़ करो. बट अगर मैं कहूँ कि ग्रामेटिकली करेक्ट क्या है, कि 3 डॉट्स से कम यूज़ नहीं कर सकते, बट 3 डॉट्स से ज़्यादा कभी आप देख सकते हो, एंड वो इनकरेक्ट नहीं है. 3 डॉट्स, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर के बाद डॉट डालते हैं, तो वी कांट से दैट इज़ इनकरेक्ट. बट व्हाट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, दैट हमें डॉट नहीं डालना है. बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट कि हम डॉट डाल रहे हैं. वैसे ही 3 डॉट्स ही डालना इट इज़ करेक्ट, कि हम लोग 3 ही डॉट्स डालें अपने एग्ज़ाम में, हम 3 ही डॉट्स डालें. बट हमें ग्रामेटिकली करेक्ट चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग 3 डॉट्स से ज़्यादा डाल सकते हैं. हम लोग 4 डॉट्स भी देखते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं, बट इट्स बेटर टू यूज़ ओनली 3. एंड ऑल्सो हम लोग जब इनकम्प्लीट सेंटेंस है कि आई एम हैप्पी टू सी यू डॉट डॉट डॉट, अरे भाई वहाँ पे डॉट 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 का काम क्या है, क्या काम है एलिप्स का, कुछ भी नहीं. यूज़ एग्जैक्टली 3 डॉट्स विदाउट स्पेस बिटवीन देम. हाँ, स्पेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. तुम यहाँ डाल रही हो फिर यहाँ डाल रहे हो, नहीं भाई, ये साथ साथ ही होने चाहिए. अगर टाइपिंग में है तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं डालनी है, और ऐसे तुम लोग लिख रहे हो सीधे तो स्पेस नहीं आनी चाहिए. स्पेस इसमें अलाउड नहीं होती है, ठीक है. ओके. नाउ पंक्चुएशन, कोलन एंड सेमीकोलन, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंट्रोड्यूस लिस्ट को, किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो कोलन देंगे. टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन और रीज़न, उसके लिए भी कोलन देंगे. जैसे ही वॉज लेट फॉर स्कूल, हिज बस डिलेड, दिस इज़ अ रीज़न. मैनी एनिमल्स हाइबरनेट इन विंटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस किया. कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे माई टीचर सेड, कभी कभार, हर वक्त हम लोग कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्क नहीं लगाते कोलन का, बट इट कैन बी यूज. और जब हम 10, मैं बोलूँगी ऐसे, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10:00 AM, ठीक है. टू इंट्रोड्यूस समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए, वन थिंग इज क्लियर, कोलन, वी मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन सब को छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. इन प्लेस ऑफ कामा और सेमी कोलन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं कोलन को, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है. और ये एक टिप है जो कि सिंपल है, कि रीज़न मैंने यहाँ बता दिया. आई हैव अ ड्रीम, मैंने इंट्रोड्यूस किया क्या है मेरा ड्रीम, टू बिकम अ डॉक्टर. ये कोई एक टिप है, आप चाहें तो देख लें, अदरवाइज कंसेप्ट इज़ वेरी गुड फॉर यू. अब आ जाइए इधर पे. टू ज्वाइन, अब सेमी कोलन है, सेमी कोलन की ये होती है सिंबल, ये रही इसकी सिंबल. नाउ टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज दैट आर क्लोजली रिलेटेड.
ठीक है, जैसे आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू बेड अर्ली, इसका रीज़न है यहाँ पे कि मैं टायर्ड थी तो मैं बेड पे चली गई। और कहाँ पे कंजंक्शन के बदले, जैसे इन कंजंक्शन के बदले यहाँ पे एंड के बदले हो रहा है। ही मिस्ड द बस एंड ही वॉकड होम, एंड के बदले सेमीकोलन यूज हो गया। टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट व्हेन द आइटम्स ऑलरेडी कंटेन कॉमा, जैसे आई बॉट फ्रूट्स, ओके, आई बॉट एप्पल कॉमा बनाना कॉमा मैंगो, फिर सेमीकोलन, फिर मैं दूसरी चीज़ें बताऊंगी, पेंसिल, पेन, नोटबुक, सेमीकोलन, टिश्यू पेपर्स, ग्रॉसरीज एट्सेट्रा। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग चीज़ें, एक लिस्ट में ऑलरेडी कॉमास थे, लेकिन अब जो मैं बाकी चीज़ें बता रही हूँ वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो वहाँ पे सेमीकोलन आ गया। ठीक है, टू सेपरेट आइटम्स इन कॉम्प्लेक्स लिस्ट, जैसे यही है कम्प्लेक्स लिस्ट, जैसे कि यहाँ पे है ये हमारे पास। ओके, तो इसको क्या हुआ यार, ठीक है, आई बॉट राइस 1 kg, शुगर 2 kg एंड टी 500 ग्राम। जैसे कि यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने बताया राइस इतना लाया, शुगर इतना लाया, टी इतना लाया। अगर मैं कामा करती तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो इसीलिए हमने यहाँ पे इसमें सेमीकोलन्स ले आए हम। नाउ करेक्ट वर्सेस रॉन्ग सेंटेंसेस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे करेक्ट है कहाँ पे रॉन्ग है। अब इस वाले एग्जाम्पल को ले लीजिए, यहाँ की एक एग्जाम्पल है जो मुझे यहाँ पे बोलनी है। विजिट मैनी कंट्रीज, फ्रांस, पेरिस, जो कि फ्रांस और पेरिस एक ही, फ्रांस पेरिस में फ्रांस, ठीक है। इटाली, रोम, इटाली में कहाँ पे, रोम में। स्पेन, मैड्रिड। तो यहाँ पे मैंने इनके बीच में सेमीकोलन से इनको सेपरेट किया। आई एन्जॉय टी इन द मॉर्निंग, माई ब्रदर प्रेफर्स कॉफ़ी। तो यहाँ मैंने बट, ये बट के बदले यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नाउ इन जगहों पे तो इनको सीधे हम यूज़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं आ रही है ना। कंजक्शन से पहले भी नहीं यूज़ करेंगे, जैसे ही वॉज टायर्ड बट ही केप्ट वर्किंग, या तो बट लिखो या तो ये यूज़ करो, ठीक है। यूज़ सेमीकोलन व्हेन सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करो। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड बाय दिस थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड आप पढ़ते रहिए हमारे साथ और अंडरस्टैंड करते रहिए। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट का आंसर कर सकूँ। Yes, here are some sentences that you have to punctuate them. When the alarm rang, the cat jumped off its bed. Please pack these 3 things: a towel, sunscreen and glasses. I love swimming, said Lamb. The laptop lost its charge because it is very old. यहाँ पे स्पेस है, वो भी आप डालेंगे, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको पंक्चुएट करेंगे। अब आप देख लीजिए, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है कि पहला लेटर हर एक का स्मॉल है, वो आपको कैपिटल करना होगा। इनका आप मुझे जवाब ज़रूरी देंगे कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आस्क मी, ओके, आई विल ट्राई टू गिव आंसर। थैंक यू वेरी मच।